आसमान में चारों तरफ खतरनाक तूफान है, जिसमें एक विमान फंसा हुआ नजर आ रहा है, जिससे तेज हवाओं के शोर में एयरपोर्ट पर लैंड करना है। एक ऐसी लैंडिंग जो खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन ये क्या? ये विमान ऐसे कैसे लैंड करने लगा? सीधा नहीं, तिरछे। ये तो लैंड करने का अनोखा तरीका है। 180 degrees 26 gusting 40 knots. विमान की ऐसी लैंडिंग हैरान कर देने वाली है। इस वजह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का है और तूफान की वजह से विमान को इस तरह से लैंडिंग करनी पड़ी। मुंबई की एयरपोर्ट पर गुलाब चक्रवाती तूफान का असर देखिए। विमान की ऐसी खतरनाक लैंडिंग करवानी पड़ी। कितना अद्भुत है। 180 degrees 26 gusting 40 knots. वीडियो देखकर तो कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। जितनी सूझबूझ के साथ पायलट ने इस विमान को रनवे पर उतारा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन वीडियो को देखकर कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। क्या विमान की ऐसे इस तरह तिरछी लैंडिंग हो सकती है? अगर हाँ, तो इसकी वजह क्या है? क्या सच में ऐसी लैंडिंग किसी आपात स्थिति में करवाई जाती है? और तीसरा सवाल ये कि क्या ये वीडियो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का है? हमने इस वीडियो और वीडियो के साथ वायरल हो रहे दावे की पड़ताल करनी शुरू की। दावे के मुताबिक वीडियो में चक्रवाती तूफान को विमान की साइड लैंडिंग का कारण बताया गया है। पड़ताल के दौरान हमें मुंबई में आए गुलाब तूफान से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नुकसान की कोई खबर नहीं मिली। हालांकि मुंबई शहर में चक्रवात गुलाब का असर जरूर देखा गया, लेकिन मुंबई में इस तूफान से कोई तबाही नहीं हुई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का बताया जा रहा है, जिसमें अजीबोगरीब तरीके से लैंडिंग हो रही है। पर मुंबई एयरपोर्ट के सूत्रों की माने तो ये वीडियो मुंबई का नहीं है। ये तो साफ हो गया कि ये वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का नहीं है। जिसके बाद हमने वीडियो में लैंड कर रहे विमान को गौर से देखा। विमान पर अंग्रेजी के 3 शब्द TUI लिखे देखे जा सकते हैं। इस नाम के बारे में पड़ताल करने पर पता लगा कि ये ब्रिटेन की एक चार्टर एयरलाइन सर्विस है, जिसके पास अपने 63 विमान हैं। पड़ताल में हमें ये भी पता लगा कि TUI एयरवेज के विमान भारत में सिर्फ 2 जगहों पर ही आते हैं, नई दिल्ली और गोवा। इस लिस्ट में मुंबई के एयरपोर्ट का नाम ही नहीं है। और तो और कोरोना वायरस की वजह से TUI एयरवेज ने भारत में फिलहाल सेवा बंद कर रखी है। ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि विमान की ये अजीबोगरीब लैंडिंग भारत में तो बिल्कुल नहीं हुई है। हमने अपनी पड़ताल जारी रखी तो हमें ये वीडियो एक YouTube चैनल पर मिला। वीडियो 13 अक्टूबर 2018 को अपलोड किया गया है। खबर में जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक ये ब्रिटेन के ब्रिस्टल एयरपोर्ट का है। TUI एयरवेज का विमान कैलम तूफान में फंस गया था। इस दौरान एयरपोर्ट पर 77 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। इतनी तेज हवा में अगर विमान की लैंडिंग की जाती तो विमान रनवे से आगे निकल सकता था। लिहाजा पायलट ने रफ्तार कंट्रोल करने के लिए क्रॉस विंड लैंडिंग कराई। 20 मिनट के इस वीडियो में जितने भी विमान इस एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, वो इसी तरह रनवे पर लैंड कर रहे हैं। अब सवाल है कि इस तरह की लैंडिंग क्यों की जाती? हमने एविएशन एक्सपर्ट से बात कर इस बुद्धि को सुलझाने की कोशिश की। तेज हवा चलती है तो इस टाइम पे कैसे लैंड किया जाता है, डिपेंड्स ऑन विंड कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है। या तो राइट टू लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि विच साइड द नोज, विच साइड ऑफ द रनवे यू शुड बी ऑन। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि ये जो हवा है, I mean this according to the notice there on that video, the winds were around 40 knots. So जो 40 knots left to right है, तो what we do is we go into the wind, ताकि जब हम टच डाउन करें तो हमारा नोज जो है वो सेंटर पॉइंट पे, रनवे के सेंटर पॉइंट पे आ जाए।
खराब मौसम और हवा की गति में बदलाव की वजह से विमान की ऐसी लैंडिंग साधारण और मुमकिन है। लेकिन ये वायरल वीडियो 3 साल पहले का है और मुंबई का नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम के ब्रिस्टल एयरपोर्ट का है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में यह खबर गलत साबित हुई है। सनग्लासेस पहनते हैं ना आप, अलग अलग रंग, स्टाइल और डिजाइन के चश्मे। गर्मी का मौसम हो या सर्दी की धूप, सूरज की रोशनी से बचना है तो चश्मा तो पहनना ही होता है, जिन्हें सनग्लास कहा जाता है। ये एवरग्रीन है। कहीं भी घूमने जाना हो, घर से बाहर निकलना हो, चश्मा पहना नहीं कि आपका स्टाइल स्टेटमेंट हो जाता है। लेकिन इनकी कीमत कितनी होती है? 1000 से 5000 रुपए तक, लेकिन करोड़ों में तो नहीं होती ना। सोशल मीडिया पर 2 खूबसूरत चश्मों की तस्वीर वायरल है, जिनके साथ दावा किया जा रहा है कि इनकी कीमत इतनी है जिससे एक बड़ा बंगला, शानदार महंगी गाड़ी खरीदी जा सकती है। फिर भी पैसे बच जाएंगे। वाह, क्या खूबसूरत चश्मे हैं, देखते ही बनते हैं। लेकिन पता है इन चश्मों की कीमत क्या है? 24 से 25 करोड़ रुपए। ऐतिहासिक। यूं तो काले, हल्के भूरे, नीले, पीले, लाल, हरे, अलग अलग रंग और अलग अलग डिजाइन के चश्मों से बाजार भरा पड़ा है। सड़क किनारे से लेना हो या फिर किसी शोरूम में जाकर ब्रांडेड सनग्लासेस लेनी हो, 100 रुपए से लेकर 5000 तक आपको अच्छे से अच्छा चश्मा मिल जाएगा। फिर भला इन चश्मों में ऐसा क्या खास है जो इसकी कीमत 24 से 25 करोड़ रुपए है? चश्मे की कीमत 25 करोड़ क्यों? क्या ये चश्मे हीरे या सोने से बने हैं? इन चश्मों के साथ ऐतिहासिक कहानी की क्या बात है? हमने वायरल हो रहे दोनों चश्मों की पड़ताल शुरू की। वायरल हो रहे दावे के साथ दी गई चश्मों की तस्वीर को हमने इंटरनेट पर खोजना शुरू किया। पड़ताल के दौरान हमारे हाथ न्यूज 18 की रिपोर्ट लगी, जिसमें इन चश्मों की खासियत और इनकी कीमत के बारे में बताया गया है। दरअसल ये दोनों चश्मे 17वीं शताब्दी यानी मुगल काल के जमाने के हैं। दोनों में से एक चश्मा हीरे से बना है तो दूसरे में पन्ना जड़ा हुआ है। हीरे लगे चश्मे को हलो ऑफ लाइट नाम दिया गया है, तो पन्ने वाले चश्मे को गेट ऑफ पैराडाइज नाम दिया गया है। इन चश्मों की अनुमानित कीमत 15 लाख पाउंड से 25 लाख पाउंड के बीच है, यानी इनकी अनुमानित कीमत 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है। रत्न विशेषज्ञों और इतिहासकारों के लिए ये दोनों चश्मे किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि इस अनोखे चश्मे की कहानी 17वीं शताब्दी के मुगल भारत में शुरू हुई, जहां शाही धन, वैज्ञानिक ज्ञान और कलात्मक प्रयास सभी एक साथ अपने चरम पर पहुंच गए थे। उसी समय एक राजकुमार के कहने पर एक कलाकार ने एक हीरे को ये आकार दिया जिसका वजन 200 कैरेट से अधिक था, तो शानदार पन्ने का वजन कम से कम 300 कैरेट है। इन दोनों चश्मों को लंदन के एक नीलामी घर में रखा गया है, जिनकी नीलामी 22 अक्टूबर को होनी है, जिसकी शुरुआती बोली 15 से 25 करोड़ रुपए के बीच की होगी। चश्मों में हीरे और पन्ने जड़े होने की वजह से इनका वजन काफी ज्यादा है, इसलिए इसे बहुत संभाल कर रखा गया है। लेकिन जो भी इन्हें खरीद कर अब पहनेगा, यकीनन वो चकाचौंध के साथ ही दुनिया को देखेगा। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर पक्की साबित हुई है। ऐसा चमत्कार देखा है कभी? सूखी पड़ी जमीन मिनट भर में पानी से सराबोर हो गई। ये अद्भुत करिश्मा देखकर आसपास खड़े लोग नदी के सामने दंडवत हो गए। हो भी क्यों ना, दावा किया जा रहा है कि ये नदी धरती पर सिर्फ 1 महीने के लिए ही आती है। सोशल मीडिया के शब्दों में कहें तो प्रकट होती है।
दक्षिण भारत की ये नदी पितृपक्ष की अमावस्या को प्रकट होती है और दीपावली के दिन अमावस्या को विलीन हो जाती है। सिर्फ एक महीना है ना प्रकृति का अद्भुत चमत्कार। रेतीली जमीन पर अचानक एक नदी प्रकट हो जाती है। ये नजारा जितना हैरानी भरा है उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है इस नदी की कहानी। पितृपक्ष की अमावस के दिन ये नदी प्रकट होती है और दीपावली की अमावस को वापस लौट जाती है। कहां? किसी को पता नहीं। ऐसे में ये वीडियो सवाल खड़े करता है कि ये कौन सी नदी है जो सिर्फ एक महीने के लिए ही धरती पर आती है। कहां से आती है ये नदी और फिर कहां विलुप्त हो जाती है? क्या जिसे प्रकृति का चमत्कार बताया जा रहा है ये मुमकिन भी है? सोशल मीडिया पर पड़ताल के दौरान हमें ये वीडियो और एक मैसेज के साथ नजर आया। अद्भुत दर्शन। कावेरी नदी तमिलनाडु के मायावरम गांव में वर्ष में एक बार नवरात्रि के दिन बहती है। इसके बाद अपने आप सूख जाती है। आप भी सूखी हुई नदी में कलकल बहते पानी के दर्शन कीजिए। यानी पहली बार नहीं जब ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो साल 2017 से वायरल हो रहा है, लेकिन इस मैसेज में एक नाम साफ है, कावेरी। पड़ताल के दौरान हमें यह पता चला कि कावेरी नदी तो कभी सूखती ही नहीं है। लगभग 800 किलोमीटर के अपने बहाव में इस नदी में हमेशा भरपूर मात्रा में पानी रहता है। ऐसे में सवाल है कि जब नदी सालों भर पानी से लबालब भरी होती है तो वायरल वीडियो में दिख रही कौन सी नदी है और किस क्षेत्र में बह रही है? पड़ताल के दौरान हमें एक अखबार में कावेरी नदी पर छपी एक रिपोर्ट मिली। 2017 की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कावेरी नदी में पानी छोड़े जाने की घटना 2017 की ही है, लेकिन ये वीडियो तमिलनाडु के मायावरम का नहीं बल्कि तंजावुर जिले में तिरुमनूर का है। कावेरी नदी की ये धारा अचानक बहने जरूर लगी, लेकिन ये प्रकृति का कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि उसका पानी मेट्टूर बांध से छोड़ा गया। तमिलनाडु में सितंबर 2017 में कावेरी महापुष्करम त्योहार मनाया गया था। इस मौके पर लाखों की संख्या में भक्त कावेरी नदी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचने वाले थे। महापुष्करम कमेटी ने कर्नाटक सरकार से दरखास्त की थी कि वो कावेरी नदी का पानी छोड़े ताकि महापुष्करम त्योहार बिना किसी रुकावट के मनाया जा सके। मेट्टूर बांध तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी क्षमता ऊंचाई 120 फीट है। इस ऊंचाई से ज्यादा पानी होने पर खेती के लिए पानी छोड़ दिया जाता है। कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से कावेरी की सहायक नदी कबिनी का जलस्तर बढ़ने लगा था, इसलिए करीब एक महीने के लिए कावेरी नदी का पानी खेती के लिए छोड़ दिया गया। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल वायरल वीडियो के साथ जो दावा किया जा रहा है वो गलत साबित हुआ है। स्ट्रीट फूड किसे पसंद नहीं है? छोले कुलचे, पानी पूरी, ब्रेड पकौड़े और अलग अलग तरह के रोल, लजीज, स्वादिष्ट और पेट भरने के लिए कम। कभी कभी तो किसी के लिए एक रोल को पूरा खाना भी भारी पड़ जाता है। लेकिन बात इतनी सी नहीं। सोशल मीडिया आपके इन्हीं पसंदीदा रोल को खाने के लिए पैसे दिए जाने की बात कर रहा है। दावा है कि दुकानदार रोल खाने के लिए आपसे पैसे नहीं लेगा, उल्टे आपको पैसे दिए जाएंगे। रोल खाने के शौकीनों के लिए इससे बेहतर चीज और क्या होगी कि अब रोल खाने के लिए उन्हें 20,000 रुपए मिलेंगे। जल्दी से दिल्ली के मॉडल टाउन पहुंचिए और खाकर कमाना शुरू कर दीजिए। बाहर खाना खाने पर पैसा तो चुकाना ही पड़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो होटल मालिक किसी को खाना खिलाए, दूसरे उसके लिए खाना खाने वाले को पैसे दिए जाए, वो भी 20,000। इतनी तो किसी ठेले खोमचे वाले की महीने भर की कमाई नहीं होती। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, रोल खाने के लिए 20,000 रुपए कौन और कहां दे रहा है? रोल खाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं तो इसके पीछे वजह क्या है?
अगर ये बात सच भी है तो रोल बनाने वाले की कमाई कैसे होती है? सोशल मीडिया पर पड़ताल के दौरान हमें वो वीडियो भी मिल गया जिसे खाने के बाद 20,000 रुपए दिए जाने का दावा किया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक शर्त है, 20 मिनट के अंदर इस 10 किलो के रोल को खाना है, तब जाकर 20,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन ये बात अब भी साफ नहीं हुई कि दिल्ली में 10 किलो का ये रोल बेचा कहां जा रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता ने सबसे पहले तो पड़ताल शुरू की कि ये आखिर बनाया कहां जा रहा है। हमारी पड़ताल दिल्ली के मॉडल टाउन में जाकर खत्म हुई, जहां हमें वायरल वीडियो में रोल बनाने वाला आदमी मिल गया। इन दिनों एक रोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। ये रोल इतनी चर्चाओं में क्यों है, यही दिखाने के लिए आपको दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में लाए हैं, जहां पर ये छोटी सी दुकान है और इसी दुकान में बनता है 10 किलो का रोल। एक रोल लगभग अपने आप में ही खाने में पेट के लिए काफी भारी होता है, क्योंकि उसके अंदर तरह तरह के टॉपिंग्स, सॉस, पनीर, मटन, प्याज, टमाटर और तरह तरह की सब्जियां डाली जाती हैं। ऐसे में 10 किलो का रोल खाना किसी बड़े टास्क से कम नहीं। 30-35 अंडे होते हैं, करीब बड़ी सी लोई होती है और इसके बाद में नूडल होता है, उसके अंदर लच्छे वाली प्याज होता है, आपका ये चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, कबाब हो गया, सलामी हो गया, चीज हो गया, XYZ सॉसेस वगैरह लेकर कर इतना वेट हो जाता है इसका लगभग। हाँ जी, तो 10 किलो के आसपास हो जाता है। हाँ हो जाता है, 3 फुट का रोल हो जाता है। दरअसल इस रोल के चैलेंज के खास होने के पीछे की वजह इसका साइज है, जिसका नाम जंबो रोल है। इस रोल में प्याज टमाटर के साथ 35 अंडे डाले जाते हैं, साथ में सॉस, पनीर टिक्का, नूडल्स भी डाले जाते हैं। इस रोल का वजन भी करीब 10 किलो होता है और लंबाई करीब 3 फीट होती है, जिसे सिर्फ 20 मिनट में खाना होता है। तो इनाम के तौर पर 20,000 रुपए दिए जाएंगे। 3 बंदे आए थे, तो उन्होंने 2 तो घर ले गए, तो उन्होंने कर नहीं पाए। एक और आए यहीं पे खाए, लेकिन उन्होंने चैलेंज पूरा नहीं कर पाए। अच्छा, हाँ जी, 3 लोगों ने पूछ लिया। 3 लोगों ने। इसकी कीमत है जी, वैसे तो हमने 4 से 5,000 रुपये रखा था, लेकिन डिस्काउंट भी कर देते हैं, 3,000 में भी बना देते हैं। हाँ, शर्त पूरा करने के लिए, मतलब जो भी करे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर शर्त पूरी हो गई तो वो तो 3,000 रुपये तो माफ है ही है। हाँ, हाँ। 20,000 रुपये आप उसको अलग से नकद देना है। वो भी माफ है, 3,000 रुपये, 20,000 रुपये नकद इनाम है। इस विशाल काय जंबो रोल को खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन इस रोल को खाने के लिए जो शर्त रखी गई है उसे पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में जो इस विशाल काय रोल को बनवाने के बाद नहीं खा पाया, उसे रोल के पैसे भी चुकाने पड़ेंगे। सोशल मीडिया पर फूड बिजनेस चलाने वाले सेंटर कई तरह की मार्केटिंग का जरिया अपनाते हैं और ये स्कीम भी उन्हीं में से एक है। लेकिन अगर आप भी रोल खाने के शौकीन हैं और आपको लगता है कि 20 मिनट में आप ये 10 किलो का भारी भरकम रोल खत्म कर सकते हैं, तो आपको दिल्ली के मॉडल टाउन जरूर आना चाहिए। क्या पता आपका खाना खाने का शौक आपको 20,000 जिता दे। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर पक्की साबित हुई है।